प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय रेडियो जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास भी है, जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही दिन भर सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर अपनी दया को आप सब लोगों पर हमेशा बनाए रखेंगे। आप सब लोग स्वस्थ और चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप लोगों ने पहली बार हमारे प्रार्थना चैनल को देखा है या देखने जा रहे हैं, तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के पास। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब हम वीडियो आपके पास भेजते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा और आप सब लोग प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब, बाइबल में है लूका की किताब का 16 अध्याय का 10 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो अत्यंत छोटी सी छोटी बात में विश्वास योग्य है, जो व्यक्ति जो अत्यंत बिल्कुल छोटी सी छोटी बात में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी, बहुत बड़ी बात में भी विश्वास योग्य है। जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है, वह बहुतों में भी अधर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से लोग हैं जो छोटी सी छोटी बात में मुकर जाते हैं। तो साथियों, जो छोटी सी छोटी बात में झूठ बोल जाते हैं, धोखा देते हैं, वह बड़ी से बड़ी बात में धोखा देने वाले हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं अधर्मी हैं। साथियों, छोटी सी बात में अधर्म कर देते हैं। तो जब छोटी सी बात में अधर्म करते हैं साथियों, तब बड़ी बात में अधर्म क्यों नहीं करेंगे। हालेलुया। किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था। वह उस भंडारी के संबंध में जो उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। हालेलुया। उस भंडारी को बताया गया, धनवान मनुष्य को, कि वह तेरी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर, उस अधर्मी को बुला करके कहा, यह क्या बात है जो मैं सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति था। उसने प्रमुख 4 नौकरों को चुना था और उनको उनके कार्य को सौंप दिया था। हालेलुया। तब साथियों, वह भंडारी जो कि मालिक था, वो भंडारी से कहा, वह अधिकारी से कहा, मुझे लेखा दे, क्योंकि अब तो भंडारी नहीं रहेगा सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा कि स्वामी, मेरा तो भंडारी का काम मुझसे छीन लिया है। अब मैं क्या करूं? मुझ में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि मैं गड्ढे खोद कर, फावड़ा चला कर कमा सकूं, ईंटा गाड़ा करके कमा सकूं। भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। साथियों, उसने कहा कि मैं समझ गया कि मैं क्या करूं जिससे मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं। कहा कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं, उस ठेकेदारी से हटाया जाऊं, तो साथियों, मेरे भाई और बहनों, मुझे लज्जा आती है।
कहा कि जब मैं वहाँ से हटाया जाऊँ तो लोग मेरे घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले पूछा, तुम्हारे तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? जिसने कहा 3000 लीटर तेल। उसने कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र उठा 1500 लिख। तो उसने दूसरे से कहा, तू कितना ऋणी है? उसने कहा 100 कुंटल गेहूँ। तो उसने कहा कि ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उसे अधर्मी भंडारीपन की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई का स्वीकार किया और इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्र यानी यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र से अधिक जितने चतुर हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब देखते हैं कि ऐसे लोग यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उससे भी लोग चतुर हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, और जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अत्यंत निवास में ले लें। साथियों, जो अत्यंत छोटी से छोटी बात में, साथियों, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ, इसी प्रकार लोग छोटी से छोटी बात में झूठ बोलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि छोटे से छोटे काम में मुकर जाते हैं, छोटी बात में लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को धोखा देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, छोटी सी छोटी बात में धोखा देना साथियों बंद करो। छोटे से छोटे काम में अधर्म करना बंद कर दो, अन्यथा तुम पर विनाश की घड़ी आ जाएगी। तुम ऐसे लोग साथियों जिन पर विनाश की घड़ी आती है, वे लोग निर्धन हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। ऐसे ही लोग साथियों बीमार होते हैं, ऐसे ही लोग सताए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग, बहुत से बुद्धिमान लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आप हमारे सामने कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं। साथियों, ऐसे लोगों के साथ में धोखा क्या नहीं हो सकता है? ऐसे लोगों के साथ में अन्याय क्या नहीं हो सकता है? वे लोग साथियों, वे लोग जो धोखा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, प्रभु जी तेरे दासों से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। प्रभु जी, उनके जीवन में कभी उन्नति नहीं हो सकती है। ऐसे ही लोग तरह तरह से यातनाओं से परेशान हैं। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि ऐसे ही लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। सामने तो हाँ करते हैं, सामने तो दंडवत प्रणाम करते हैं, और पीठ पीछे तेरे दासों को और यीशु मसीह आपको, आपके नाम को लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग तुच्छ जानते हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे ही लोग आज धन होते हुए भी घुट घुट कर के जी रहे हैं। ऐसे लोगों के घर में सब कुछ भरापन, सब कुछ है, फिर भी वो लोग खा नहीं पा रहे हैं। उनके घर में मीठा भोजन है, फिर वो खा नहीं पा रहे हैं। मीठा भोजन खाते हैं तो उन्हें कड़वा लगता है। ऐसे ही लोग आज बीमारी के बंधन में बंध गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूँ RS MJPVASM ऐसे नाम के लोग हैं। ये लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। ये लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि ये लोग
वे लोग प्रभु जी हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, इनका मन कठोर हो गया है। प्रभु जी तेरे सामने प्रार्थना में और हमारे सामने जब मिलते हैं तो बड़े लंबी चौड़ी बात करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। प्रभु जी ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातें कड़वी हैं, ऐसे ही लोग अधर्मी हैं, ऐसे ही लोग धोखा देने वाले हैं, ऐसे ही लोग झूठे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए वही प्रार्थना करता हूँ। ऐसे मैं कुछ देखता हूँ साथियों, ऐसे कुछ ही लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं जो दो स्वामियों की सेवा करते हैं। साथियों, क्या कोई दो स्वामियों की सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। दो स्वामियों के बताए हुए रास्ते पर चल सकता है? नहीं चल सकता। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ में क्या अन्याय हो तो क्या बुरा है, कि अन्याय अवश्य होना है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो लोग दो स्वामियों की सेवा करते हैं। मैं VRSLMPJRNTMNL नाम के लोग हैं। ये लोग दो स्वामियों की सेवा करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों के जीवन में क्या सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग दिखावटी में तो प्रभु प्रभु करते हैं, दिखावटी में तो यीशु यीशु करते हैं, परंतु इनका मन प्रभु की ओर नहीं है। इनका मन कठोर हो गया। ये लोग ईर्ष्यालु हो गए, ये लोग क्रोधी हो गए। क्रोध में, ईर्ष्या के कारण मन में जो कुछ आता है कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी ऐसे लोगों के मन को बदल दीजिए, ऐसे लोगों के हृदय का परिवर्तन कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो विनाश के कगार में न पहुँचे। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इन लोगों के मनों को फेरा, मनों को बदल दिया, स्वभाव को बदल दिया, इनकी सोच विचार को बदला। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों को आप उद्धार करें, ऐसे लोगों को बचाने का काम करें। महिमा आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। जिन लोगों को कुछ ऐसे लोग जिनकी छोटी बड़ी दुकान है, छोटा बड़ा बिजनेस है, ऐसे ही लोग दो नाव पर पैर रखने वाले, इनका कुछ परमेश्वर तो आशीष दिया है, परंतु वह आशीष अब छीन रहा है। इनके घर में रोना पीटना मच गया है। ऐसे लोगों के लिए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय का परिवर्तन करो, अपने अपराधों को मानो और परमेश्वर से पश्चाताप करो, तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का वो परमेश्वर, कुछ ऐसे लोग RCSP नाम के लोगों को परमेश्वर आज बहुत दिन के बाद संतान देने जा रहा है। आमीन।